धूमन सिंह जी, चूंकि आपने सरस्वती नदी का जिक्र किया मिस राठौर जी, तो मैं धूमन सिंह जी से पूछ लेती हूँ क्योंकि वो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भी हैं। धूमन सिंह जी, जो तस्वीरें सामने आई, अब हम जैसे आम लोगों के लिए तो बड़ा ये चमत्कार था। आसपास में जो लोग थे स्थानीय, वो भी इसे एक चमत्कार के तौर पर देखने लगे, कहने लगे कि सरस्वती नदी है जो साक्षात अवतरित हो गई हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? जी नमस्कार। आप इसको देखना, ये तो माँ सरस्वती का चमत्कार है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मेरी अभी सुबह विक्रम सिंह जी के खेत में ये पानी निकला है, मेरी उससे बात हुई है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं। वो कल काफी परेशान थे क्योंकि इस पानी की वजह से एकदम जो वूजिंग आउट हुआ तो उससे बड़ा नुकसान भी हुआ खेतों में। लेकिन आज उन्होंने कहा कि रात मेरी माता ने माँ सरस्वती का प्रसाद एक तरह से कहा कि आप हमारा ध्यान रखें, तो रात वो लगभग 11 बजे के करीब पानी बंद हो गया। तो जो राठौर साहब अभी बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। ये सरस्वती का पैलियो चैनल है और इस पैलियो चैनल पर जितना भी एक क्षेत्र हमारा पड़ता है, चाहे वो उत्तराखंड का है, चाहे हरियाणा का है, राजस्थान का है, गुजरात का है, समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं कि सरस्वती का जल अपने आप ही ऊपर आ जाता है। 2-3 घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो मुगल वाली जो यमुनानगर में बिलासपुर के पास पड़ता है, वहां बिलासपुर छोटा सा कस्बा है, वहां एक बार एक किसान खुदाई अपने आप कर रहा था, ऐसी छोटी खुदाई कसी से, तो वहां एकदम से पानी फूट गया। तो उस टाइम हमारे हरियाणा के मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते थे और रामविलास जी थे, तो सभी वहां पर गए, पूजा पाठ की। आप वहां पर हम सरस्वती बोर्ड जो है एक बहुत सुंदर घाट का निर्माण भी कर रहा है। और इसके बाद कैथल जिला में हरियाणा में ही जो कलायत है, कलायत का एक बहुत प्राचीन तीर्थ है, तो उस तीर्थ पर भी काफी समय पहले 2007 में भी, 2012 में भी और अब भी कपिल मुनि तीर्थ है। और उस वहां भी अपने आप पानी ऐसे तीर्थ में नीचे ऊपर से आता रहता है और लोगों का मानना है कि ये सरस्वती का ही जल है। और जब हमारी टेक्निकल टीम वहां पर टेस्टिंग के लिए गई तो उन्होंने सेडिमेंट्स और सारा जो पानी का जो हमने टेस्टिंग किया तो उसमें पाया कि ये सरस्वती का ही जल है, क्योंकि ये सरस्वती का क्षेत्र है। इससे पहले सरस्वती बोर्ड ने ओएनजीसी से मिलकर करीब 12 समर्सिबल बोर 500 मीटर गहरे करवाए, जो कि हमारे सारे पैलियो चैनल पर हैं। आदि बद्री जो उद्गम स्थल माना जाता है हरियाणा में सरस्वती का, वहां से लेकर रण ऑफ कच्छ तक ये 12 जो समर्सिबल है कराए गए और इनकी गहराई 500 मीटर के लगभग 1500 से 1600 फुट रही है। और इनका जो पानी हमने जब टेस्ट करवाया, जो इससे सेडिमेंट्स निकले हैं, जो पानी निकला है, जो इंग्रेडिएंट्स अंदर से निकले हैं, वो सारे वैसे ही हैं जो ऊपर हैं ऐसे ही नीचे हैं। यानी कि जो आदि बद्री लेवल पर है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, तो ओएनजीसी की रिपोर्ट भी ये पुख्ता मानती है कि ये सरस्वती का ही ट्रैक है और सरस्वती यहाँ से बहती थी। इसलिए समय समय पर ये पानी जो है नीचे से ऊपर एकदम से ऑटोमेटिकली आ जाता था। तो ऐसी बहुत सारी हमारे सरस्वती बोर्ड के साथ देश की लगभग सभी बड़ी बड़ी एजेंसियां काम करती हैं। इसरो के साथ हमारा एमओयू है। इसरो ने भी हमारे को यही पैलियो चैनल दिया है कि इस पैलियो चैनल से सरस्वती बहती रही है और कुछ टेक्टोनिक घटनाएं ऐसी हुई 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व, जिसकी वजह से ये पानी थोड़ा सा सरस्वती का क्षेत्र जो है ऊपर उठ गया और गंगा यमुना का क्षेत्र नीचे रह गया। तो जो ग्लेशियर थे, ग्लेशियर से आने वाला पानी उधर डाइवर्ट हो गया। ऐसा इसरो ने और हमारी सभी एजेंसियों ने हमारे को पूरा डाटा दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं लेकिन धूमन जी, ये जो पानी है ये ऐसा नहीं है कि नेचुरल पानी जैसा दिखता है, वो ट्रांसपेरेंट एकदम पारदर्शी पानी नहीं, कुछ ऐसा है सीमेंटेड पानी हो या फिर कोई सफेद पाउडर मिला हुआ हो, इसके पीछे रीजन क्या होगा? देखिए, इतनी गहराई में मैंने जो पता लगा कि काफी गहराई में ये सबमर्सिबल करवा रहे थे, तो ये सारा जो हमारी जो बड़ी बड़ी एजेंसी है, जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी पीछे एक रिपोर्ट सबमिट किया था, एक पेपर पब्लिश किया था उन्होंने। उसमें ही आया था कि 500 से 700 मीटर का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल सरस्वती का ही क्षेत्र है। यानी कि धरातल के नीचे जो सरस्वती का पैलियो चैनल आज भी मौजूद है, वहां पर पानी आज भी है। तो जहां तक कोई उस क्षेत्र को जाके पंचर करता है तो नेचुरल है वो पानी फूटेगा, एकदम से आएगा। तो ये प्रेशर होता है और ये प्रेशर पानी का एकदम से ऊपर आएगा तो बट नेचुरल है। इसके साथ कुछ ना कुछ मिट्टी के कण, कुछ ऐसे कण भी आएंगे जो आसपास के होंगे, एकदम से हम कह नहीं सकते। अभी हमने एक भूजल विभाग के जो अधिकारी हैं राजस्थान के, मैंने उनसे बात की है और माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी और मुख्यमंत्री जी विषय में मैंने उनके नॉलेज डाला है।
और अपने सतीश पूनिया जी जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मैं लगभग सभी के टच में हूँ, सभी अधिकारियों के टच में हूँ। अभी हमारी टीम टेस्टिंग के लिए वहां से इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये ले लिए हैं। जब हाँ। टेस्ट करेंगे तब आपको बताएंगे कि ठीक है। इसमें क्या क्या नीचे से हमें मिला है और किस लेवल पर मिला है, और क्या ये वही पानी है जो कलायत और मुगल वाली में, आदि बद्री में अपने आप फूट पड़ा है। ठीक है। MS राठौर जी, चूंकि राजस्थान के लिए कहा जाता है ना कि रेतीली जमीन और पानी के लिए बड़ा संकट, वहां पर लोगों को अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगह देखना पड़ता है। अब जैसलमेर के मोहनगढ़ में जहां दूर दूर तक रेत ही रेत है, वहां अगर बोरवेल की खुदाई चल भी रही थी तो जाहिर सी बात है कि रेतीली जमीन है, वहां बहुत गहराई पर पानी मिलेगा। लेकिन अगर वैसी रेतीली जमीन में पानी यूं फूट पड़े, जलधारा 8 से 10 फीट ऊंची देखी जाए, तो लोग बड़ा चकित रह गए। अब सवाल ये भी हो रहा है कि क्या मोहनगढ़ के या जैसलमेर के बाकी हिस्सों में भी अगर ऐसे इतना गहरा खोदा जाएगा तो क्या ऐसे ही पानी फूट पड़ेगा, या फिर ये एरिया सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सरस्वती का दायरा है? अगर आप ये जो हाईवे बनी हुई है अपनी बीकानेर से लेके और बाड़मेर तक जैसलमेर होते हुए, अगर उस पर देखें तो आपको ये आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि अभी इतने ट्यूबवेल हो गए हैं वहाँ, और लोग अच्छी, अभी आपको जाएंगे तो जीरे की खेती खूब मिलेगी, इसबगोल की खेती मिलेगी, अभी अनार की खेती मिलेगी। तो लोग जागरूक हैं और उन्होंने इस पहले चैनल के जहां उनको पानी मिल सकता है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो लेकिन ये सोच समझ के करना चाहिए कि उसके पानी की पहले टेस्टिंग हो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे और भी खेत भी खराब हो जाएं। तो जहां पॉकेट्स में किस तरह का पानी है उसकी गुणवत्ता देख के ही उसका उपयोग करें, अन्यथा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी चमत्कारिक चीज नहीं है, सबको पता है सरस्वती नदी का पेन्यू चैनल है, तो जहां मिल सके उसका उपयोग करें। लेकिन इसका दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका दोहन करेंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में क्या हो सकता है, कई बार ऐसा कहा गया है कि ग्राउंड वाटर को अगर आप जैसे बैंकॉक की बात करें, वहां ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइट किया तो ऐसा हुआ कि पूरा शहर ही 1 मीटर बैठ गया ना। तो ये जरूरी है कि आपको ये सोचना कि उस एरिया में आपको एक्सप्लॉइट करना है तो साइंटिस्टों की राय लेनी चाहिए कि आपको ये पानी निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, इसका भूकंप से कोई संबंध होगा, आगे टेक्टोनिक मूवमेंट में उसमें कुछ अब हो जब ये सकता घटना है। घटी है तब तो बिल्कुल यहाँ एक्सपर्ट्स की राय लेनी जरूरी हो जाती है। प्रशांत, मुझे इन शॉर्ट बताइएगा, जब ये गड्ढा खोदा जा रहा था वहां पर भारी भरकम मशीन थी, ट्रक था, कहा जा रहा था कि गड्ढा इतना गहरा था और इतना चौड़ा हो गया कि उसमें सब कुछ समा गया। अब जब पानी निकलना बंद हो गया है तो क्या उन मशीन को, बाकी चीजों को निकाला जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि देर रात में ये पानी जो है निकलना बंद हुआ है, तो कहे कि अब प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। अभी फिलहाल किसी को भी वहां पास में जाने की अनुमति नहीं है, मगर जो करीबन 200 टन की जो बोरवेल की मशीन थी उसको भी वहां कहे कि जमीन फट गई और वो एक ट्रक के साथ उसके अंदर दसी हुई है। ट्रक का सिर्फ बाहरी हिस्सा नजर आ रहा है, तो उसको भी जो है क्रेन के जरिए या किस तरीके से उसको बाहर निकाला जाएगा, और जिस तरीके से जो है अन्य भी जो पानी की जांच और ये सब की जाएगी। जी, 200 टन वजनी मशीन गिर गई, सोचिए, और भारी भरकम ट्रक भी इस गड्ढे में समा गया। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा और चौड़ा ये गड्ढा होगा। प्रशांत, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही MS राठौर जी, धूमन सिंह जी,